पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं, उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते-छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते पे इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक है, जी जी। स्ट्रेटेजिकली जो है वो समझते हैं कि आइसोलेट है। आप क्या समझते हैं एंड इन डोमेस्टिकली ऑक्युपाइड है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? एक तरफ डोमेस्टिक पोलराइजेशन भी है डॉक्टर साहब, जिसमें आप देखते हैं कि किसी सियासी जमात के पास कोई मेन वो नहीं है सॉल्यूशन। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साजिद ताहिर ने बताया पाकिस्तान के डाउनफॉल का असली सच, जहां पर साजिद ताहिर का यह कहना है कि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल पूरी तरह ज़ीरो हो गया है, क्योंकि आए दिन गवर्नमेंट के पास स्कूल्स और कॉलेजेस चलाने के लिए पैसे नहीं है और लोग हैं कि अपने बच्चों को स्कूल्स के अलावा मदरसों में भेज रहे, जहां पर वो अपनी रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल्स या कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया है। वहीं पर ऐसे भारत में देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर भारत में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसलिए आज भारत के लोगों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जहाँ पर भारत की आईआईटी के निकले हुए लोग आज अमेरिका में सीईओ बन गए हैं वहाँ के स्टार्टअप्स के। और आईआईटी में एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके कट ऑफ रेट्स बहुत ही हाई होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। पाकिस्तान को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के मिलिट्री और पॉलिटिशियंस का है, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खा खा कर लंदन और अमेरिका में अपने घर बनाए और पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही रोड पर रोने के लिए छोड़ दिए। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत है, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं,
वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पे, अच्छा आपने उस पे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की, वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है, वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है, हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगर फॉर एग्जांपल आप समझते इमरान खान ने एक पोजीशन ले ली है, या जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन है वो थिन मेजॉरिटी में है, वो इमरान खान से, वो इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा, और जिस तरह आपको पता है एससीओ में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे, लेकिन कोई डायलॉग डिस्कशन हाथ तक नहीं मिलाया। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी और डॉक्टर जयशंकर की भी कहीं हुई है इंटरेक्शन, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। तो आप फिर पाकिस्तान को क्या करते हैं? माजी में तो पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वालिद हैं, ये बड़े अकोमोडेटिव हुआ करते थे, भाग भाग इंडिया चले जाते थे पहले तो। ये वो जमाने बदल गए हैं ना। ये बीजेपी की जो हुकूमत, प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो पुराने दरवाजे जो खुले थे, जो डायलॉग होता था, वो बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? देखें, जो मैं आज तक कहता रहा हूं कि आप इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, तो अगर अब इंडिया कहता है कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी, तो मेरी वो आर्ग्यूमेंट इस वक्त तो फॉर द मोमेंट तो सस्पेंड हो गई ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो पाकिस्तान को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ऐसे इकदामात करने पड़ेंगे जिससे दुनिया पाकिस्तान की अहमियत किसी तरीके से तो माने ना। क्या हम अभी तक कामयाब हो गए हैं वो क्या कहते हैं FATF की लिस्ट से रिमूव होने में? नो। तो वहां पे काम किया जाए, और जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, ताकि कहीं से तो हमारे दरवाजे खुले ना। मेरी तो स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्मूला है कि नॉर्मलाइज रिलेशन विद इंडिया एंड यू कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस वर्किंग टुगेदर। लेकिन अगर अब वो इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, तो आई डोंट नो व्हाट टू सजेस्ट, एक्सेप्ट कि पाकिस्तान में दे विल हैव टू डू समथिंग टू ब्रिंग नॉर्मेलिटी टू पाकिस्तान। ये ऐसे तो नहीं चल सकता। या तो ये इलेक्शन कॉल कर लें, जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दें अगले साल के शुरू में कहीं, बजाय कि अगस्त में जो कहते हैं होंगे, ताकि किसी तरीके से तो पॉलिटिकल जो है सिचुएशन पाकिस्तान की नॉर्मल हो और लोग उसकी तैयारी में मसरूफ हो जाएं